वेलकम टू डीएससी एकेडमी। डीएससी एकेडमी की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैक्सिमम लोगों तक न्यूज़ पहुंच सकें। किसी प्रकार की एजुकेशनल न्यूज़ के लिए और अपनी मोटिवेशनल न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य को शेयर कर लीजिए। देखते हैं आज क्या निकल के आई है न्यूज़। तो पहली न्यूज़ निकल के आई है हरियाणा से। कोरोना ड्यूटी पर मगर किसी सफाई कर्मचारी की मौत होती है तो उसे 20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। पहले सिर्फ मुआवजा डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों को ही दिया जा रहा था। हरियाणा सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए डॉक्टरों की अगर किसी की डेथ होती है तो उसके परिवार को, और अगर पुलिस कर्मी की डेथ होती है तो उसके परिवार को 30 लाख का मुआवजा दिया जा रहा था सरकार की तरफ से। लेकिन अब घोषणा की गई है कि कोई भी सफाई कर्मचारी जिसकी कोरोना के कारण मृत्यु होती है तो उसको सरकार की तरफ से 20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या निकल के आई। अगली न्यूज़ निकल के आई है कि शिक्षकों ने कहा टीकाकरण के बाद ही हो बोर्ड परीक्षा। जैसे कि पता ही है आपको कि 10वीं क्लास के बच्चों को पास कर दिया गया है, लेकिन अभी तक 12वीं क्लास के बच्चों के लिए कोई फ़ैसला नहीं लिया जा सका है कि 12वीं क्लास के बच्चे पास होंगे या नहीं। तो इस विषय पर ये फैसला अभी तक लिया नहीं जा सका है। लेकिन शिक्षकों ने कहा है कि जब बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों का टीकाकरण करने के बाद ही एग्ज़ाम लिए जाएं, या फिर बच्चों के एग्ज़ाम ना लिए जाएं। जैसे 10वीं के बच्चों को पास कर दिया गया है, वैसे 12वीं के बच्चों को भी 10वीं के मार्क्स का आधार मानकर उन्हें पास कर दिया जाना चाहिए। देखते हैं फिलहाल कैसा फैसला होता है सरकार की तरफ से। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आई है। पंजाब से निकल के आई है न्यूज़। पंजाब सरकार ने घोषणा कर दी है कि 24 मई से 23 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 23 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। तो पहले ही पता है कि पहले ही स्कूल कोरोना के कारण बंद हैं, लेकिन अब सरकार ने 1 महीने की छुट्टियां और बढ़ा दी हैं कोरोना महामारी के चलते हुए। हालांकि सरकार ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई मोबाइल ऐप और टीवी चैनल के द्वारा से पढ़ाई जा सकती है। पढ़ाई चल रही है, वो यथावत चलती रहेगी। तो अगले 1 महीने तक पंजाब सरकार ने घोषणा कर दी है कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं। कोविड मरीज को बैंक देगा लोन। अब एक नई अच्छी न्यूज़ निकल के आई है कि पंजाब और सिंध बैंक की तरफ से कोई भी चंडीगढ़ में पंजाब एंड सिंध बैंक में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो अगर आप कोरोना पेशेंट हैं और उनके लिए आपको लोन चाहिए आपको इलाज कराने के लिए, तो आपको बैंक की तरफ से अब 5 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा जिससे आप अपना इलाज करवा सकें। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आई है। अगली न्यूज़ निकल के आई है कि 12वीं में 3 विषयों पर की परीक्षा करा सकता है बोर्ड। तो अगली न्यूज़ आपके लिए निकल के आई है कि जो एग्ज़ाम्स हैं 10वीं क्लास के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो 12वीं क्लास के एग्ज़ाम करवाना एक बड़ा ही सरकार के लिए टेंशन वाला काम बन गया है कि एग्ज़ाम कराएं या ना कराएं। ऐसे ही इसके विषय में आज बैठक भी होनी, देखते हैं क्या फैसला निकल के आता है। लेकिन मुख्यतः ये फैसला भी निकल के आ सकता है कि 12वीं क्लास में जो मेन सब्जेक्ट हैं 3 उनके एग्ज़ाम करवा लिए जाएँ और बाकी एग्ज़ाम ना कराया जाए। उनके जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे 3 विषय के, उनके आधार पर ही बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, बाकी विषय में उसके मार्क्स दे दिए जाएँ। बहरहाल आपको पता ही है 174 विषय 12वीं क्लास में होते हैं, इसमें से 20 ही प्रमुख होते हैं, जिसमें कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश आदि शामिल है। और हर बच्चे को कम से कम 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं और एडिशनल 1 सब्जेक्ट वो ले सकता है। कुल मिला के 6 सब्जेक्ट में वो पेपर दे सकता है। और 12वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर बच्चे को ग्रेजुएशन और किसी भी उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता है। तो 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के मार्क्स बहुत बच्चों के काम आते हैं, इसलिए इस पर अभी तक असमंजस का स्थिति बनी हुई है कि इसके एग्ज़ाम लिए जाएं ना लिए जाएं। तो देखते हैं फिर फैसला क्या होता है। लेकिन ये फैसला लिया जा सकता है कि 12वीं क्लास के में केवल 3 विषयों के एग्ज़ाम करा के बाकी सब्जेक्ट में उनके आधार पर ही बोर्ड आपको पास कर दे। तो ये आपके लिए न्यूज़ निकल के आई थी। अगर ऐसी न्यूज़ आपको देखते रहनी है रोज़ की रोज़ और अच्छी एजुकेशनल न्यूज़ देखनी है, मोटिवेशनल न्यूज़ देखनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू।